क्या आप जानते हैं कि जो लोग ग्रीन कार्ड लेकर यूएस में रहते हैं और सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं, उन्हें भी अपने सिटीजनशिप राइट्स खोने का खतरा हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और कवर करेंगे कि नेचुरलाइजेशन क्या है, डीनेचुरलाइजेशन कैसे काम करती है, कौन से रिस्क इंडियंस को फेस कर सकते हैं और लीगल रूल्स और प्रिकॉशंस क्या कहते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर्स, जिन्हें लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस भी कहते हैं, अपने अधिकारों के साथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रखते हैं। ग्रीन कार्ड आपको यूएस में परमानेंटली रहने और काम करने का अधिकार देता है, लेकिन ये यूएस सिटीजनशिप नहीं है। यूएस सिटीजनशिप पाने के लिए ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें एप्लीकेंट को यूएस में लगातार 5 साल रहना होता है, गुड मोरल कैरेक्टर दिखाना होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी साबित करनी होती है और यूएस गवर्नमेंट और हिस्ट्री एग्जाम पास करना होता है। इस प्रोसेस के बाद ही व्यक्ति यूएस पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होता है। नेचुरलाइजेशन एक लीगल प्रोसेस है जिससे लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस या ग्रीन कार्ड होल्डर्स यूएस का सिटीजन बनते हैं। सिटीजनशिप मिलने के बाद उनके पास वोटिंग, पासपोर्ट और अदर सिटीजन राइट्स होते हैं। लेकिन डीनेचुरलाइजेशन का मतलब है यूएस सिटीजनशिप को ऑफिशियली रिवोक करना। ये केवल कोर्ट ऑर्डर के जरिए होता है और आमतौर पर तब होता है जब सिटीजनशिप इल्लीगल तरीके से अक्वायर्ड की गई हो, एप्लीकेशन में फ्रॉड हो, मटेरियल फैक्ट्स छुपाए गए हो या डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन की गई हो। पास्ट केसेस में वॉर क्रिमिनल्स या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वाले लोगों की सिटीजनशिप रिवोक की गई है। हाल ही में यूएस में डीनेचुरलाइजेशन के रिस्क तेजी से सामने आए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेचुरलाइज सिटीजन्स की सिटीजनशिप रिवोक करने की लीगैलिटी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग नेचुरलाइजेशन और वेटिंग प्रोसेस में फ्लॉज हैं और ऐसे लोगों को टारगेट किया जा सकता है जो क्राइम में इन्वॉल्व रहे हो या जिनकी इनकम रिपोर्टिंग गलत हो। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी डीनेचुरलाइजेशन को एनफोर्समेंट प्रायोरिटी के रूप में रखा है। फिस्कल ईयर 2026 में यूएससीआईएस फील्ड ऑफिसर्स को 100 से 200 डीनेचुरलाइजेशन केसेस पर मंथ रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। कंपेयर करें तो 2017 से अब तक सिर्फ 120 केसेस फाइल हुए थे। इंडियंस के लिए अलर्ट का कारण है क्योंकि यूएस में नेचुरलाइज सिटीजन्स की संख्या बढ़ रही है। पिछले साल 8 लाख नए सिटीजन्स स्वेर इन हुए, जिनमें मैक्सिको, इंडिया, फिलीपींस, डोमिनिकन रिपब्लिक और वियतनाम के लोग शामिल थे। डीनेचुरलाइजेशन के तहत जो लोग सिटीजनशिप खोते हैं वो लीगल परमानेंट रेजिडेंट्स बन जाते हैं। लीगल रूल्स के हिसाब से डीनेचुरलाइजेशन सिर्फ फ्रॉड या डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन वाले केसेस में पॉसिबल है। यूएस सिटीजन्स को ड्यू प्रोसेस का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि कोई भी सिटीजन अपने केस में हियरिंग, रिप्रेजेंटेशन और अपील का ऑप्शन पा सकता है। सिविल केस के तहत किसी सिटीजन की सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है जब कंसीलमेंट या इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन साबित हो। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी सतर्क रहना जरूरी है। नेचुरलाइजेशन से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स, इनकम रिपोर्ट्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड और लीगल कंप्लायंस चेक करना बहुत जरूरी है। लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स को 2025 के मॉडिफाइड सिविक्स टेस्ट पास करना होगा अगर वो अक्टूबर 20, 2025 के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं। ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो नेचुरलाइजेशन में फॉलो करनी होती है। इंडियंस को प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि यूएस में सिटीजनशिप लेने से पहले लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह समझें। नेचुरलाइजेशन के दौरान ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी मेंटेन करें। टैक्सेस, इनकम रिपोर्टिंग, क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोजर और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती फ्यूचर में डीनेचुरलाइजेशन के रिस्क को बढ़ा सकती है। यूएससीआईएस के रूल्स स्ट्रिक्टली एनफोर्स होते हैं, इसीलिए लॉयर्स या इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की सलाह लेना भी सुरक्षित रहता है। इस केस से ये सीख मिलती है कि यूएस सिटीजनशिप सिर्फ राइट्स देने का माध्यम नहीं है, बल्कि लीगल ऑब्लिगेशंस भी अटैच करती है। इंडियंस को हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि कंप्लायंस ब्रीच, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड फ्यूचर में उनके सिटीजनशिप के लिए खतरा बन सकता है। लीगल अवेयरनेस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अपडेटेड सिविक्स नॉलेज ने इन सब रिस्क को कम करा जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।